जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीबी न्यूज इंडिया के बहुजन साहित्य एपिसोड में एक महत्वपूर्ण किताब जिसे इतिहास के नज़र से भी देखा जाता है और बौद्ध साहित्य के भी नज़र से देखने का प्रयास किया जाता है। और जिस प्रकार से आत्मकथा कह सकते हैं या यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण किताब इन सभी नज़रियों से महत्वपूर्ण किताब होती है। और भारतीय इतिहास को समझने के लिए, भारतीय कल्चर को समझने के लिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। तो ये किताब का नाम है बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा। ये महत्वपूर्ण किताब है। फाहियान की जो भी यात्रा वृत्तांत थी, भारत में जो फाहियान जिस प्रकार से आए थे, यहाँ के कल्चरों को समझने के लिए, बुद्ध के विचारों को समझने के लिए, बुद्ध के जो भी ज्ञान थे और जो भी उनके वाणी थी, उसको समझने के लिए वो चीन से यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए वो भारत में आए थे। तो उन्हीं के जो भी यात्रा वृत्तांत है इस किताब में लिखी गई है। और इस किताब के जो भी लेखक हैं तो कहीं ना कहीं फाहियान ही हैं, क्योंकि फाहियान ने ही इस किताब को लिखने का काम किए हैं। लेकिन अनुवाद करने का काम जो है जगमोहन वर्मा जी के हैं। अनुवाद जो जगमोहन वर्मा जी के हैं और संपादक शांति स्वरूप बौद्ध जी, संपादक जो थे शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं, जो सम्यक प्रकाशन के संस्थापक रहे हैं और सम्यक प्रकाशन को चलाने का काम करने का काम किए हैं। जब वर्तमान समय में वो हमारे बीच में नहीं हैं, शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे बीच में नहीं हैं। और जो भी सम्यक प्रकाशन के जो कार्यभार हैं, उनके दो जो लड़के हैं वो संभालने का काम कर रहे हैं। तो इसका जो प्राकथन है, इस किताब की जो प्राकथन है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है, जो कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर के साथ साथ एक बहुत बड़े इतिहासकार भी माने जाते हैं, भाषाविद भी हैं और इतिहास के अच्छे खासे जानकार रहे हैं। और बौद्ध साहित्य और बौद्ध इतिहास के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण उनके पास ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। तो उनकी तमाम ऐसी किताबें भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आप चाहें तो उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है वो, जो इतिहास भारतीय इतिहास में नहीं देखने को मिलता है, उसमें उनको वो दिखाने का जो काम करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो भी बौद्ध कल्चर रहा है, भारत में बौद्ध इतिहास रहा है, जिस प्रकार से फला फूला है और किस प्रकार से भारत को विश्व गुरु का दर्जा दी गई थी, किस प्रकार से भारत को एक गोल्डन वर्ल्ड का जो भी दर्जा दी गई थी। तो ये तमाम ऐसी बातें जो बुद्ध के समकालिक और बुद्ध के और अशोक के विषय में ये इन्होंने उनकी जो भी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, वो की गई थी, तो वो उसे दिखाने का काम करते हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनकी तमाम ऐसी किताबें हैं, उनके भी किताबों पे कुछ चर्चा की जाएगी। पहले इस किताब पे चर्चा करने के बाद अब बीबी न्यूज इंडिया के जो भी बहुजन साहित्य हैं होंगे, जो भी बहुजन साहित्य से जुड़ी होंगी, तो बीबी न्यूज इंडिया के बहुजन साहित्य एपिसोड में आपको दिखाने का काम किया जाएगा। हम फेसबुक पे आप लोगों से कहे थे कि मतलब ये किताब को हम पढ़ रहे हैं और इस किताब को पढ़ने के बाद आप लोगों के बीच में इसे लेकर आने का काम करेंगे। तो आज हम इस किताब पे चर्चा करेंगे। तो इस किताब के जो भी प्राकथन है, इस किताब को लिखने की और अनुवाद करने की जो भी प्रक्रिया रही है, इसके विषय में शांति स्वरूप जी बहुत बढ़िया से समझाने का काम कर रहे हैं। करा है कि कभी कभी कोई मामूली सी बात बहुत ही महान घटना को जन्म देने वाली सिद्ध हो जाती है। मेरी दृष्टि में इस अति महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना का कारण भी एक छोटी सी ही घटना रही है। हुआ यूं कि एक बार कुशीनगर में बर्मी बुद्ध विहार के अध्यक्ष, बर्मी मूल के पूज्य भंते चंद्रमणि महाथेर जी के पास वांग हु नामक का एक चीनी उपासक आया। तो ये कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं हैं, जो इस किताब को रचने की घटनाएं हैं और इस किताब के निर्माण की परिस्थिति है, तो कहीं ना कहीं वो उसी को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह कभी कभी छोटी सी कभी कभी कोई भी मामूली सी जो भी बातें होती है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा या
महान घटना को जन्म देने का सिद्ध करती है। उसी प्रकार ये किताब रचने की जो घटनाएं थी। और जो कुशीनगर में बर्मी बुद्ध विहार के अध्यक्ष बर्मी मूल के पूज्य भंते चंद्रमणि महाथेर के विषय में इन्होंने कहा है, और कहा है कि पास वांग हुई नामक एक चीनी उपासक आए। तो चीनी उपासक जो भी आए थे जो कुशीनगर में, तो उनके विषय में वर्णन करें कि वह असंख्य चीनी और तिब्बती यात्रियों की भांति ही भारत में रहकर संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित करने आया था। भंते जी ने इसी चीनी शोधार्थी को अपने पूर्व परिचित सम्यक संस्कृति विद्वान जगमोहन वर्मा जी के पास भेजा। अनुमान है कि इन दिनों जगमोहन वर्मा जी वाराणसी के अध्यापन कार्य कर रहे थे। तो जगमोहन जो भी वो चीनी जो चीनी यात्री थे, वो जब आए थे तो वो भंते जी जगमोहन वर्मा जी के पास भेजा, क्योंकि वो संस्कृत सीखना चाहते थे और संस्कृत जगमोहन वर्मा जी संस्कृत भी वो पढ़ाते थे। तो वाराणसी में अध्यक्ष पद पे थे वो जगमोहन वर्मा जी, वाराणसी में अध्यक्ष पद पे कार्यरत थे, तो इसलिए उन्होंने उनके पास भेजा। आगे लिखते हैं कि सुधावृत्ति के धनी माननीय जगमोहन वर्मा जी अपने चीनी शिष्य को संस्कृत भाषा का पाठ पढ़ाते स्वस्फूर्ति भावना से चीनी भाषा में पारंगत हो गए। मतलब जिस प्रकार से चीनी जो यात्री थे उनको संस्कृत को पढ़ाते पढ़ाते वो भी संस्कृत के साथ साथ चीनी भाषा को सीख गए थे। कौन? तो जगमोहन वर्मा जी संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते चीनी भाषा को भी सीखने का काम कर